उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार अगर गूंगी और बहरी होगी तो कोई बात नहीं है। बार एक चीज बताइए, नारी बहन टाइप नहीं कटते तो सरैया आए कटते क्योंकि बात आगे से कटे तो पता मिट्टी की रही है, बोरी की रही मिट्टी, पता मिट्टी की रही है। बीच में डाला गया पुलिया तो कोई रोड पर डाली नहीं गई है, रोड पे नहीं डाली। अगर ये पुलिया की एक मिनट सर, ये हमारा बिल्कुल सही बात, ये आपका नहीं है। लेकिन भारत एक बात मैं बाबा योगी जी के लिए भी कहना चाहूंगा, गंगा जमुना में जल बाढ़े। विधायक जी ने ये बात कहा था इसको मतलब अगर बनवा दीजिए और पानी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके बनवा दी। हम 10-12 जने रहे, कहा कि हम जीव कार्यकर्ता उनके रहे मुनीम लोग खूब कहन की मतलब का सही लगवा दो और इतना खाली वो जेसीबी से माटी खुदवा दिन और ढाला तो कहला इसका हमारा ठेका ही नहीं है। मतलब और बाढ़ के बाद मेरे यहाँ आज तक न ग्राम प्रधान, न लेखपाल, न विधायक, न एमपी, न जिलाधिकारी, न डीएम कोई नहीं आया। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी के टाइम हम पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सरैया कला के पास, विकासखंड ईसानगर पड़ता है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया था, काफी लंबा बांध है ना भैया, काफी लंबा बांध है और ये बांध बीच में एक पुलिया के टाइप बनाया गया था। ये 2-3 बैरल डाला गया था बीच में ताकि पानी का बहाव नदी में डायरेक्ट निकल जाए, लेकिन हुआ कुछ यहाँ पर उल्टा ही है। पुलिया नीचे गई, पानी ऊपर से निकल रहा है। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद भाई साहब। मैं यहाँ आए अपने प्रेस और कॉन्फ्रेंस के संवाददाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे यहाँ बाढ़ खंड में आए हैं और मेरी ग्रामीण जनता का हाल चाल लेने और ऊपर पहुँचाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में दयनीय दशा हो गई है। घाघरा नदी उफान पर है और बाढ़ पर भी है और बाढ़ के बाद मेरे यहाँ आज तक न ग्राम प्रधान, न लेखपाल, न विधायक, न एमपी, न जिलाधिकारी, न डीएम कोई नहीं आया। मेरे यहाँ बाढ़ खंड द्वारा देखो एक पुलिया का निर्माण किया गया था। देखो ये पुलिया बनी हुई है। हम लोग ग्रामीण आदमी, मेरा नाम मुरारीलाल मिश्रा है, मैं इसी ग्राम पंचायत सरैया कला में रहता हूँ महोदय। देखो मेरे यहाँ लाखों एकड़ पिपरमिंट की फसल नष्ट हो गई है और धान लाने के लिए उनकी जरई पलवा का भी पता नहीं है। मतलब यहाँ पर वो धान का पौधा डाला गया था जो डूब गया पूरा में, है नहीं? और मेरे यहाँ जो बंधा है एक कट रहा है। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा, अपने सभी सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा और अपने जिला के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा और हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जितने भी पदाधिकारी आएंगे उनसे हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत सरैया कला को बचाने का कष्ट करेंगे तथा इन गरीब किसानों के लिए कुछ से कुछ काम करने का काम करेंगे। नहीं तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार अगर गूंगी और बहरी होगी तो कोई बात नहीं है, फिर उसका खामियाजा बाबा जी को जानना पड़ेगा, मुरारी मिश्रा को नहीं। इस ग्रामीण पंचायत के सरैया कला के छोटी सी ग्रामीण जनता है, वो क्या करेगी? लेकिन आज तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ सुनिश्चित तरीके से नहीं आया। इतनी बड़ी बारिश हुई, इतनी बड़ी बाढ़ हुई, उसके बाद यहाँ हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं मेरे यहाँ और जो भी काम की समस्या है उसे अपनी आंखों से देखें और सही तरीके से काम करवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। भाई साहब का जैसे जो कहना था, इनकी समस्या ये है कि इधर पिपरमिंट की खेती थी वो पूरी की पूरी डूब चुकी, जो पिपरमिंट की फसल थी पूरी नष्ट हो चुकी है। बीच में धान का पौधा भी लगाया गया था, वो भी नष्ट होने के कगार पर ही होगा क्योंकि पूरा का पूरा डूब चुका है। और सबसे बड़ी जो समस्या इन लोगों की है, ये बांध जो बना हुआ था और बांध बनने के बाद बांध कट चुका है और इस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो लाखों करोड़ों की लागत से बांध बनाया गया है ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब गांव ही नहीं रहेगा बांध बनाने का मतलब ही क्या होगा। गलत बोल रहे हैं भाई साहब? जैसे जब मतलब ये चेक करने के लिए भी नहीं आता है, कोई नहीं आया। जब से बरसात चालू हुई है उस टाइम से लेखपाल महोदय आए हुए नहीं आए। क्या चीज भाई साहब? ऐसा है, इस बंधे आपका परिचय पहले दे दीजिए। परिचय में रामगोपाल पाठक, भाजपा कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष। ठीक है, पहली जांच तो ये है कि ये जब से बाढ़ आई है उसके देख रेख में एक वर्मा है राजकुमार, वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है और ना यहाँ तक कोई सूचना दिया है। हालांकि ये जो पिछला बंधा जो
पिछले वर्तमान में बंधा था वो बंधा सही बना था। अच्छा, क्योंकि देखिए बोरी वोरी लगी है, बोरी लगी और ये जो बंधा बंधा हुआ है वर्तमान में अभी बना हुआ अभी जो बना हुआ है, ये कारण ये है क्योंकि इस बंधे के ऊपर देखिए बोरी नहीं लगी, मिट्टी लगी, सब कट गए हैं। देखिए सब कट गया, हाँ, टोटल मिट्टी दिख रही है क्योंकि ऊपर में बोरियां नहीं कटने के कारण अब ऐसा सिस्टम बन गया है कि पूरा बंधा कट जाएगा और गांव भी साफ हो जाएगा, चला जाएगा इसी पीरियड में। इसलिए मेरा कहना है कि जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पदाधिकारी आ करके और जो है इस बंधे को देख रेख करें, अन्यथा ये गांव जो है डूबने के करार में। ठीक है। और दूसरी चीज, उस जो बंधा इस वर्तमान में बंधा हुआ है, जिस तरीके से पिछला जो बंधा बंधा है वो नहीं बंधा है। मतलब जैसे जो पिछली बार कार्य हुआ था उस कार्य से आप लोग संतुष्ट थे जी। और इस बार जो है जो हुआ है, हमारे माननीय श्री विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी ने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो बताइए, क्योंकि यहाँ पर मतलब कुछ लोग किसान जनता है, ठीक है, वो बराबर आ पाती नहीं है, वो इतना देखभाल नहीं कर पाती है, ये पदाधिकारियों का काम है। बस ये हुआ, मतलब बोरियों का जो कार्य हुआ है वो पूर्णतया नहीं हुआ है, आपका कहना है नहीं है? पूर्णतया नहीं, क्योंकि अगर पूर्णतया हुआ, अगर पूर्णतया पिछला वर्तमान में जो हुआ है, वो ठेकेदार जो रहा है, बात पूरी कर लीजिए। जो पिछला मतलब जो है कार्य हुआ है, आपके ठेकेदार कौन था, कुछ जानकारी हमारा जीतू चौधरी। हाँ, जीतू चौधरी थे, तो जिन्होंने कार्य किया। तो देखिए बढ़िया कार्य हुआ, क्योंकि इसमें मतलब जो है देखिए इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, इसमें एक मतलब समतल एक मतलब सरकार की बात है। और दूसरी आम जनता, जब आम जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी भाई? जब आम जनता रहेगी तब तो सरकार बनेगी, जब वो खुश रहेगी तो अगला मतलब जो देखेगी हमारे उनके राज्य में क्या हो रहा है। अब इस राज्य में जब ऐसा घोटाला होगा तो अगला होगा क्या? नहीं हो पाएगा भाई। इसका क्या कार्य हो सकता है? इंसान जब रहेंगे नहीं, गाँव रहेगा नहीं, तो लोग पीड़ित होंगे, बाबा कहाँ तक देखभाल करेंगे भाई? वो तो सब उन्होंने सब कुछ दे रखा है, उन्होंने आदेश दे रखा है। सरकार कार्य ना हो पाए तो भाई हमारे बाबा जी ने तो सब कुछ दे रखे हैं भाई, सबको दे रहे हैं। वो देखने थोड़ा आएंगे, वो यही करेंगे कि मतलब अपने वहां से मतलब बजट भेजेंगे और अगला जो कार्यक्रम करते हैं वो करेंगे। अब वो सही करते हैं, गलत करते हैं, अब वो गलत करते हैं। अब हम लोग को जैसे आपने यहाँ पे बताया संतोष ठेकेदार, तो संतोष ठेकेदार अकेले तो इतना बड़ा घोटाला नहीं कर पाएगा। अब देखिए अगर घोटाले की बात है, इसके बारे में तो हम तो जान नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब हमने ये जानते हैं कि जैसे ठेकेदार जो मैं संतोष थे, अब मैं ये जानता हूँ कि ठेकेदार संतोष जब थे तो संतोष, अभी अगला तो संतोष बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो बता नहीं सकता। मैं ये जानता हूँ कि संतोष सिंह ने इस बंधे को बंधाया है, वो बंधा करके गए हैं। फिर हाल जो कि मतलब जो ऐसा हुआ है, तो देख रहे हैं कि मिट्टी है, क्यों देख लीजिए। और ये भी इधर से अगर देखा जाए तो ये एक ही शायद लेयर लगी हुई है ना, देख लीजिए, एक लेयर लगी हुई है पूरी। और आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिसे पुलिया ढाल डलाई गई, ढाल डलाने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। क्या अपनी फर्ज पूरी ऐसे नहीं की जाती जिस प्रकार इन्होंने पूर्ण किया है? ये तो कार्य चालू अपना केवल ये दिखाया है कि मैंने ये बजट कर दिया है, लेकिन चूंकि अब ये ढाल पड़ गई, इसका जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से डालना चाहिए। अगर देखा जाए तो इधर उधर चारों साइड से लॉक करना चाहिए था बोरियों के द्वारा। और यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं मिट्टी के द्वारा मतलब केवल ढाल नीचे मिट्टी पे डाल के। बताइए हमें, जब ये पड़ रहा था तो उस टाइम आप लोगों ने विरोध नहीं किया था इस चीज का? बहुत देखिए आने वाले हम नहीं थे वहाँ पर मौके पर, मैं नहीं उस टाइम। आप आ जाइए। हम 10-12 जने रहे, कहा कि हम जी कार्यकर्ता उनके रहे मुनीम लोग, खूब कहन की मतलब का सही लगवा दो, और इतना खाली वो जेसीबी से माटी खुदवा हटवा दे और ढाला, तो वो कहला इसका हमारा ठेका ही नहीं है। मतलब इसका ठेका नहीं है, ठेकेदार के पास नहीं था। तो अगर ठेका नहीं था तो फिर उन लोग कार्य किया क्यों? अगर मतलब ये सवाल है, ये आप लोगों का सवाल, अगर वो ठेका नहीं था तो कार्य हुआ कैसे? हम जब हमारे कहने से ये सही जब लग नहीं सकती है तो आप इस पर ढोल क्यों डलवाया? डलवाना नहीं चाहिए क्योंकि आपका था ही नहीं ठेका। जब आपका ठेका नहीं तो आपको डलवाना नहीं चाहिए, आपने डलवाया है तो इसको पूरा कार्य इस ढोल के चक्कर में गलत डलवाने से इस बंधे तो बंधा तो कट रहा है, बंधा कट रहा है और ये भी सत्यानाश हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पिपरमिंट चली गई, और जो था वो भी चला गया। इस तरीके से बाढ़ अभी तक नहीं आई है।
अभी तक आई नहीं है। इस तरीके से जिस तरीके से अब आई हुई है कि बयान बुड़ गए, इस तरीके से बाढ़ हमारे जान में नहीं आई है। अच्छा। बाढ़ आई है लेकिन लेट में आई है, ज्यादा से ज्यादा आई है। ये भी अगर देखा जाए तो क्या वो नदी है बीच में? वो भी नदी, वो वहाँ पर जैसे वो पत्थर वाला उधर लगा हुआ है, वो नदी है सर। पत्थर के बाद में बीच में जो गन्ना लगा हुआ है वो नदी या खेत है? वो नदी, वो खेत कट रहा है, खेत है वो। तो ये यहाँ तक बांधा गया, वहाँ से यहाँ तक इसको अगर जोड़ा जाता तो पानी अंदर नहीं जाता। नहीं जाता, जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य पूर्णतः नहीं हो पा रहा है। मैंने बाढ़ खंड के एक्सीएन से कहा। अच्छा। और सिंचाई विभाग के पदाधिकारी हमारे छोटे साहब एसडीओ हरदराम वर्मा से भी कहा। अच्छा। माननीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी यहाँ भूमि पूजन करवाने आए थे। इसमें हमारे गांव के सारे छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग मौजूद थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी उस एक्सीएन ने कहा कि मैं ढोला नहीं जानता हूँ। जब इसकी जांच करूंगा 4 बार उसके बाद बंधा बंधेगा। अच्छा। अगर ये कटान हो गया और मेरे गांव की जमीन और मेरा गांव कट गया तो क्या विनोद शंकर अवस्थी जी इसमें कुछ देने आएंगे अपने पास से? इसलिए मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि आज से कल तक आए और यहाँ बाढ़ खंड के जितने भी किसानों के खेत खलिहान डूबे हुए हैं, जिनके पे समस्या है, उनकी समस्या का निदान करने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं बाबा योगी जी के लिए भी कहना चाहूंगा। गंगा जमुना में जल बाढ़े और बाढ़े भरक बेतवा क्यार। बाबा जी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप फलीभूत होते हैं। गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर महंत हैं आप, और आप इस देश के उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मैं अपने मुखिया से निवेदन करूंगा कि जहां जहां भी बाढ़ हो, जिन जिन गरीब किसानों के घर खेत, उनके मकान डूबे या गिरे हों, उनकी सुनिश्चित तरीके से जांच करवाकर उनको मुआवजा दिलाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो भी जनता है, यहाँ की जनता सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के साथ है और सरकार के हित में भी बोल रही है। जैसे कि देखा जाए, अगर कार्य नहीं होगा तो क्या आने वाले 2027 के चुनाव में बाबा योगी को क्या पद मिल पाएगा, बचा पाएंगे? अगर इसी प्रकार से हालात अगर बने रहेंगे तो कुर्सी बचाना अनिवार्य नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं भाई साहब? क्योंकि जैसे ये जो कार्य अगर थोड़ा सा उतना और खींच दिया गया होता तो ये क्षेत्र पूरा आपका बच जाता। जो बाढ़ से अभी भी पीड़ित हैं ये लोग, अगर वो थोड़ा कार्य पूरा किया गया होता तो ये समस्या आती ही नहीं, क्योंकि ना बाढ़ आती ना ये कटता। क्योंकि बाढ़ आई तो बांध कट गया। नुकसान किसका हुआ? सरकार का हुआ। सरकार के साथ में हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए, फसल पिपरमिंट की गई तो लाखों का नुकसान। फसल लगाने के लिए खेत में पानी भरा हुआ, फसल लग नहीं पाएगी। जो पौधा डाला गया था, पौधा पूरा सत्यानाश हो चुका है। ये क्या लकड़ी वाले आए हैं? कहाँ पकड़ने वाले? अरे भैया, पानी इधर कितना होगा? तो यहाँ पर तो बांध बना हुआ था पहले, पानी कैसे ज्यादा हो जाएगा? वहां पर कुछ नहीं बचा हुआ है। मतलब इनसे हमने अभी बात किया तो क्या बता रहे हैं, बांध कट चुका है, यहाँ पर बांध नहीं बचा। और अगर देखा जाए, अगर कटा नहीं होता तो ये जो चौकोर पानी घूम घूम करके गोल गोल हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है नहीं? और इसी गड्ढे की वजह से ये बांध को साफ हो चुका। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई यहाँ पे, तो ये गांव बचाना मुमकिन नहीं है। बांध तो बचेगा नहीं, गांव तो चला ही जाएगा। जिसको देखभाल करने के लिए वो आता नहीं। तो जैसे मत लीजिए, आप एसडीओ साहब से लीजिए। एसडीओ साहब तो यहाँ पर अभी आप आए हुए, तो आपको ही जानेंगे। आएंगे ना हम। कितने टाइम तक आएंगे? बोलने वो कितने टाइम तक आएंगे? आ जाएंगे तो आएंगे। कितने टाइम तक? 2 घंटे में आ जाएंगे। 2-3 घंटे? 1-2 घंटे में आ जाएंगे। 1-2 घंटे में आ जाएंगे। चलिए, अभी साहब आए हुए हैं, जेई साहब हैं। इन्होंने बता रहे हैं भाई, इसके लिए हम बोल नहीं सकते हैं, एसडीओ साहब आएंगे, उनसे बात करना, और अभी आएंगे जब अधिकारी तब हम बात करेंगे उनसे। ठीक है भाई? अगर विधायक जी कुछ बोलेंगे या कहेंगे, गांव वाले वो करेंगे तो हम लोग नहीं, तो उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। विधायक जी ने ये बात कहा था, इसको मतलब अगर बनवा दीजिए और पानी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से बनवा दीजिए। मतलब विधायक जी ने कहा था इसको बनवा दीजिए, तो बनवा दिया गया है, बनवा दिया गया है। बाकी का नीचे डलवा करके बोरी नहीं लगवाई गई। ऐसे ये बताइए, कटान के लिए पहली बारी बात सुनिए। हाँ, ये परियोजना कटान के लिए होती है। आगे से जब कटान करती है, तब अगर ना तब कटती है, तब दिक्कत होती है। ये बैग फ्लो पानी को इतना सारा पीछे से काट दे रहा है, उसमें हम लोग नहीं, इसमें है ना, जब ये पुलिया डाली जाती है भाई साहब, पुलिया डालने के टाइम में इसको लॉक कर, कौन डाला था इसको? हम लोग नहीं डालते हैं। ये जब प्रधान ने डलवाया था,
प्रधान ने डलवाया, आप लोगों ने नहीं डलवाया? नहीं डलवाया है, आप लोगों ने नहीं डलवाया। चलिए तो प्रधान से पानी का निकास के लिए लेकिन ये कार्य आप लोगों के बांध के बीच में डाला गया था सर, बांध के बीच में डाला गया। पुलिया तो कोई रोड पर डाली नहीं गई है, रोड पे नहीं डाली। अगर ये पुलिया की एक मिनट सर, ये हमारा बिल्कुल सही बात, ये आपका नहीं है, लेकिन बांध तो आपका है सर। नहीं है बांध है तो पीछे से नहीं, बांध आपका है नहीं है। अब बांध अगर कट रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है या पुलिया का हो रहा है? प्रधान का। बैक फ्लो का नहीं, जब पानी पीछे से चलता नहीं, पीछे से चलता है। जब भी पुलिया डाली जाएगी तो आगे या पीछे दोनों साइड से पानी आएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तब उसके लिए होता है। ये नहीं अगर पीछे से पानी इतना पानी बरसा है 400 mm से ऊपर पानी बरसा है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। तो ये अब इसके लिए हम लोग पीछे से अब आगे नहीं, वो सही है सर, लेकिन जब ये पुलिया डाली गई थी तो अपना बांध बचाने का कार्य तो है ना सर। कहाँ कट रहा है? बांध बचाने का भी तो कार्य सर। पर एक चीज बताइए, नारी बहन टाइप नहीं कटते, सरैया आए कटते, क्योंकि बात आगे से कटे तो बता मिट्टी गिर रही है, बोरी गिर रही है, मिट्टी बता मिट्टी गिर रही है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर बचाने के लिए देखा जाए तो हमें बोरियां तो डालना चाहिए था सर, इसको लॉक करना चाहिए था। हम लोग लॉक किया गया, नहीं लॉक नहीं, विकास के लिए बनाया गया, आगे हम लोग काम करते हैं। ये साइड से पीछे से बोरियां लगी थी सर, नहीं लगी। एक मिनट रुक जाओ, जो पूछे उसका जवाब देने दीजिए। सुनो सर, हल्ला ना करिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। जैसे इसमें जो पीछे से उसको लॉक नहीं किया जाएगा तो कटेगा सर। आप देखिए वहाँ पर बंधा बोरी कट रही है, बता रहा बोरी कट रही है, सामने से बंधा वहाँ कर रहा है, सामने से बंधा कर रहा है वहाँ। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, ये गरीब जनता है, ये घर बनाना बहुत मुश्किल है और कटना बहुत सरल है। तो आप देखिए ये पिछला जो बांध बना हुआ था,